उसको भगाने की निंजा टेक्निक। जिंदगी में कभी घराने की तो दूर, कभी जिंदगी में आपके पास फोन भी नहीं करेगा। कौन सी निंजा टेक्निक का फुल प्रूफ जो 100% आपके काम आएगी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। इनका यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान। इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा, थार में बिठा के ले जाऊंगा और इनको हरिद्वार छोड़ के वापसी आ जाऊंगा। साथियों, टेलीफोनिकली लोगों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है, अलग अलग स्टेट के से फोन आ रहा है। इनकी एक निंजा टेक्निक आपको बताता हूं। जैसे ही फोन आए, आजकल हर फोन के अंदर ट्रू कॉलर है, नहीं है तो ट्रू कॉलर अपने फोन में लोड कर लो। आपको पता लग जाएगा कि चवन्नी छाप का फोन है, क्योंकि ज्यादातर स्पैम की रिपोर्ट जारी रहती है। उसको जैसे ही आप ऑन करें, एकदम बोलो हर चूहे मार दुआई, मुझसे मार दुआई। वो कहेगा क्या, कहते टर टर, हो गया ये कहते मिंडक की आवाज आ रही है भाई, भोग की आवाज आ रही है, भोगी सीजन चल रहा है। हो गया भोगी सीजन, अब बारिश आ रही है, मिंडक पैदा हो रहे, मिंडक की आवाज आ रही। हो गया ये कैसी आवाज है, अब क्या भाई ऐसी आवाज आओ। तो अब आप फोन को साइड में रख दो, थोड़ी देर वो जो चवन्नी छाप बोल रहा है बोलते रहने दो। जैसे ही वो फोन उठाएगा, एकदम फोन उठाओ, एकदम बोलो हर चूहे मार दुआई, मुझसे मार दुआई। कोई आगे की करनी हो ना, आगे की होती हो, नए दूध करनी हो तो ये दवाई खुआ दो उसको। फिर फोन को साइड में रख दो, उसका खोपड़ा खराब हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में उठाओ उसको, आधे मिनट के बाद ऐसे बोलो तीजो त्योहारो, बारो इतवारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजला बुखारो, मिंडक की फोक की आवाज डेली आएगी, टर टर। जिंदगी में कभी फोन नहीं करेगा, तुरंत फोन काट देगा। और जो दूसरे चवन्नी छाप है उनको भी बता देगा, भाई ये तो मिंडक की आवाज आवा जब भी फोन करो, या तो आगे की होने की दवाई दो, कवा कोई ना आगे की हो रही होगा तो आगे की हो जाएगी इस दवाई तय, नए दूध करनी हो तो नए दूध भी हो जाएगी। जिंदगी में कभी फोन नहीं आएगा इस निंजा टेक्निक से। ये यूज करके देखो, 100% फुल प्रूफ है। आज की डेट में, पहले क्या डायलॉग था भाई, कोई ईंट मारे तो पत्थर मारो उसका, ईंट का जवाब पत्थर से दो। अमरदीप कादियान ने नया डायलॉग तैयार किया है, कोई आपको ईंट मारे तो उसके ऊपर पहाड़ी लटका दो, सीधा जेसीबी से पहाड़ी गिर दो उसके ऊपर, कांच काट दो, बोर खराब कर दो इनका। ये निंजा टेक्निक यूज करो और मस्त मजा लो। जिंदगी में कभी फोन नहीं आएगा, चवन्नी छाप उठाई करोगा। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। इसीलिए कहता हूं कि चवन्नी छापों का यमराज यही है, यही निंजा टेक्निक सिखाता है। आपका सिक्योर लोन है, आपका 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, हर काम के अंदर निंजा टेक्निक होती है। सिक्योर लोन भी सेटलमेंट होता है। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, कहते अब बेच के दिखा, अब ये मिलेगा बाबा जी का घंटा, ऐसे ला दो। बस जिंदगी में कभी चवन्नी छाप का फोन नहीं आएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी बच जाएगी और उसमें भी सेटलमेंट हो जाएगी। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, बहुत से आदमी फाइनेंशियल डाउन हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए एक सर्विस स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइज के नाम से, जिस पे हमने एक सर्विस स्टार्ट कर दी है जो कि 3 दिन पहले की है, मेंबरशिप की। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो बहुत ही कम रेट में है, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और वो 1 महीने के लिए आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। जब भी मैं लाइव आऊंगा, डेली लाइव आता हूं मैं रात को 9 बजे, अगर अपनी स्टेट में होता हूं तो मैं जब भी मैं लाइव आऊंगा, आप कमेंट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें जब ही पता लग जाएगा, जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपके नाम के साथ स्टार लगा आ जाएगा, यूट्यूब हमें बता देगा कि आप हमारे मेंबर हैं। और सीता सर जी सिक्योर लोन पर वीडियो डालो,
भाई ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं डाल रखी। सारे देश में सबसे ज्यादा वीडियो अमरदीप कादियान ने डाल रखी है। जिस आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हो, 3,500 वीडियो डली हुई है इस चैनल के ऊपर, और 25,000 से भी ज्यादा घंटे अमरदीप कादियान बोल चुका है। सारे देश के अंदर किसी पे नहीं बोला गया। क्यों? वाई? और आज तक 3,500 वीडियो बना दिया। हम किसी को नहीं कहते लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर भी हजारों आदमी हमें रोज लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं। क्या कारण है? जब भी मैं लाइव आता हूं, बहुत से आदमी हमारी सोशल मीडिया पे इसको शेयर करते हैं, बहुत से आदमी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को भेजते हैं। क्यों? वाई? लोगों की लाइफ पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर उनका कुछ फायदा कर रहे हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अगर आपका सिक्योर लोन है और पे नहीं किया जा रहा, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। नहीं तो 6 महीने के बाद, जैसे ही 6.5 महीने होंगे, 6 महीने 15 दिन टोटल आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे और उसकी पोजीशन ले लेंगे, कब्जा ले लेंगे, सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके। निर्मला देवी, सर मैं यक्स बैंक का पर्सनल लोन था 4 लाख रुपए का, 19.99%। अभी मैं 1 साल से भर दिया हूँ, 6 महीने से नहीं भर पा रहा हूँ, क्या करूँ? घंटा नहीं काट सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाकर लिखे घंटा नहीं काट सकते। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। संदेश जादव, सर जी नमस्ते। सुरेंद्र कोशिश, सर नमस्कार। सरकार का लोन भी माफी में आए जाएगा क्या? माफी नहीं होती भाई, 50 रुपए की भी किसी भी तरह के लोन में सेटलमेंट होती है, कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं उसको। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है आपका। वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। हम निंजा टेक्निक सिखाते हैं, बैंक का पैसा उलझ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा तो वो सेटलमेंट ही करेगा। सेटलमेंट तो बाय डिफॉल्ट है यार, ब्रिटिश काल से सेटलमेंट होती आ रही है। 184 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग को होते हुए। पहले हमारे देश में प्राइवेट बैंक थे और 1841 में सबसे पहला बैंक बना था, उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बाद में उसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आज की डेट में हमारे देश में वो बैंक काम कर रहा है SBI के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 184 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए, तब से सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है। सेटलमेंट को समझौता बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, ये इनका टेक्निकल वर्ड है बैंक वालों का, NBFC वालों का। अनंत काल तक, जब तक बैंकिंग रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, सेटलमेंट होती रहेगी। लिख के अपनी जेब में डाल लो। संदेश जादव, सर मेरा मल्टीपल लोन हो गया है और मैं EMI नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी सैलरी से ज्यादा EMI हो गई है। मेरे सारे ऐप लोन है, NBFC कंपनी से है। मैं बहुत परेशान हूँ। भाई अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो सिर्फ उसका जवाब देना है, अन्य किसी तरह के नोटिस का कोई जवाब नहीं देना। कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ऐसे तो 1 साल में 135 नोटिस भेज देंगे तो 135 का जवाब दोगे, गधी गेट में फंस जाओगे। सिर्फ आर्बिट्रेशन का जवाब देना है, और किसी नोटिस का आप जवाब भी दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस हो ना, उसको मानेंगे वो। कुमार, सर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कितने मंथ बाद करना चाहिए, कितने % पर? अपने आप ना बोलो कभी भी कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, गूंगी का गुड़ खा जाओ, गूंगी से गुड़ लेके खा जाओ, अपने मुंह से ना बोलो कभी। सेटलमेंट यही बोलेंगे 85% डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का मिनिमम, और 3 महीने से पहले किसी भी तरह के लोन में कोई भी सेटलमेंट नहीं होती जब तक आपकी 3 EMI डिफॉल्ट नहीं होती। अगर कोई उससे पहले कह रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है आपका। संदीप जादव, सर मुझे ये जानना है कि सिंगल डेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। भाई बताया तो है, अगर कोई आपको कह रहा है सेटलमेंट करवा दूंगा, बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है। अगर बनना हो तो वहां चले जाओ। अमरदीप कादियान सिर्फ लीगल एडवाइस देता है, कानूनी सलाह देता है और डिसेंट एडवाइस देते हैं। चैनल का नाम भी डिसेंट एडवाइस है। ना तो हम किसी को बेवकूफ बनाते, ना हमें जुड़ता है। हमारे पास वैसे इतने क्लाइंट आए भाई, सबसे ज्यादा हमें ही शेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्लाइंट ही हमारे देश में, सारे देश में सबसे ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर ऐप के ऊपर अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है, और कोई भी ऐप ऐसा नहीं है
जिस पे सिर्फ 40-50 हजार आदमी जुड़ रहे हैं, सब पे लाखों आदमी हमें फॉलो कर रहे हैं, लाखों आदमी हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। यो तो ठगी वो करेगा, बेवकूफ वो बनाएगा जिसकी कांच निकल रही होगी, जिस पर कोई क्लाइंट नहीं होगा। पंपा दास, एआरसी कंपनी क्या आर्बिट्रेशन करा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। अमित टी, नमस्कार सर, समन आया है सेक्शन 25 का एंड इट्स जेन्युइन, आई गेट इट, चेक इट, कोड अपीयर डेट 22 अप्रैल बट इट पे बिफोर 22 अप्रैल, व्हाट विल हैपन और स्टिल विल बी रिक्वायर्ड विजिट इन कोर्ट। जाना पड़ेगा भाई कोर्ट में। एक तो हिंदी का प्रयोग करें, 99% आदमी जो है वो हिंदी में यूज करते हैं। एमए इंग्लिश का रखियो तो आगे चल। कार्तिक बजाज, आर्बिट्रेशन पास, ना कोई प्रॉपर्टी ना कोई जॉब कोई घर, क्या हो सकता है? घर का सामान ले जाएंगे ठाका भाई, प्रॉपर्टी तो वैसे ही जब्त नहीं होती, और जॉब होगी तो उसमें 50% सैलरी काट सकते हैं, जॉब नहीं है तो नहीं। बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, कुर्सी, गैस सिलेंडर, चूल्हा है सब साफ कर देंगे। कोई व्हीकल होगा उसको अटैच कर देंगे, कोई अन्य बैंक में होगा अकाउंट तो उसको होल्ड कर देंगे। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। विवेक अग्रवाल, सर एक जानकारी चाहिए, लोन लेने की डेट के 3 साल बाद या लोन एनपीए होने के 3 साल बाद कोई केस नहीं हो सकता। ये दोनों ही गलत है। जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होएगी उस दिन से 3 साल स्टार्ट होंगे, उस दिन से वो डेट कंसीडर होएगी। ये नहीं है कि एनपीए तो 3 महीने के बाद हो जाए यार, और उसके बाद फिर आपने फिर किस्त दे दी, फिर नहीं। वो जिस दिन ईएमआई डिफॉल्ट होगी उस दिन से 3 साल काउंट होंगे। गौरव रोहिला, सर मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है 8 लाख रुपए का, उसके बाद मेरे पास 5 लाख बैंक और क्रेडिट कार्ड और ऊपर लोन है, एड्रेस मैंने चेंज कर दिया। तो भाई जाके एक बार अपनी साइबर क्राइम में जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं, पर्चा दर्ज करवाएं, एफआईआर करवाएं। बाकी बिगड़ता तो कुछ नहीं, आज तक तो किसी के पैसे मिलते देखे नहीं मैंने उल्टे। पहले सावधानी बरतनी पड़ा भाई। पहले तो कच्चे लालच में आवा, क्रिप्टो करेंसी में लाए होंगे पैसे, बाद में फिर नंगट हो जाए उनको ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन के घंटे का फ्रॉड हो गया यार। पहले तो क्रिप्टो करेंसी में लाए, सोचा 10 के 10,000 बन जाएंगे, फिर जब कांच लिकड़गी फिर ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। प्रकाश लाल, सर एक्सिस बैंक से कार लोन है मेरे पिताजी के नाम पर, पिताजी की डेथ हो चुकी है, 3,30,000 रुपये का लोन है, क्या वो लोन सेटलमेंट करना होगा, माफ होगा? भाई सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं और माफ नहीं होता 50 रुपए का भी। इसको बोलते हैं क्लेम। क्लेम लेना पड़ेगा इंश्योरेंस का। ऐसा कोई लोन नहीं है जिसमें इंश्योरेंस ना हो। तो इसको बोलते हैं लोन सिक्योर, ऋण सुरक्षा। डेथ के बाद डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, फिर भी कोई परेशान नाराज कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। हिमांशु चौधरी, सर मेरे पापा की डेथ हो गई, कार लोन अच्छे तो हो गए। अच्छा दोनों को सेम है। मेरे पापा की डेथ हो गई है, कार लोन चल रहा है बैंक ऑफ इंडिया से सर, 2022 में लोन लिया था, टाइम पर जारी थी, 33 ईएमआई पेड हो गई है, 51 ईएमआई पेंडिंग है, घर में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। भाई चाहे इनकम का सोर्स हो चाहे ना हो, कानून अपना काम करता है। आपका चाहे इनकम का सोर्स हो तब भी कोई पैसा नहीं देना। डेथ के बाद डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। जो ऊपर वालों का, ये प्रकाश लाल का जो प्रॉब्लम है वही आपकी सिमिलर है। 90% आदमियों की प्रॉब्लम जो है सेम है वो। कुमार राजेश, सर मैं फोन बंद कर रखा हूँ, इससे कोई समस्या तो नहीं होगी? इससे तो समस्या आसान हो जाएगी, चवन्नी छापों का फोन नहीं आएगा। अगर आएगा तो वही डायलॉग तैयार करना है जो अभी वीडियो के शुरू में बताया, हर हर चूहे मर्द वही मुझसे मर्द वही। कुमार राजेश, सर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ और एडवोकेट द्वारा नोटिस आया, क्या करूँ? अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, अन्य किसी भी तरह के कोई नोटिस का कोई जवाब देना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सागर, सर आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब क्या दे सकते हैं? तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दे। 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, झोला छाप के माथे ना लगे, नहीं तो नीम हकीम खतरा है जान। सुजीत कुमार बरनवाल, सर मेरा बैंक लोन है, 1 साल हो गया एनपीए में, जब नहीं दिया तो क्या बैंक कोई केस कर सकता है? प्लीज रिप्लाई सर। हाँ, सेक्शन 25 का केस कर सकता है। ईसीएस बाउंस का, ईसीएस बाउंस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, पता लग जाएगा आपको करना है। ट्रेंडिंग नाउ, एसबीआई का लीगल लॉयर से नोटिस आया है और नॉन अवेलेबल वारंट इशू
होगा, ऐसा कह रहा है। बकवास कर रहा है। वकील के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है, नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट करती है। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, चवन्नी छाप भेजते हैं, 99% फेक नोटिस होते हैं। उज्जवल श्रीवास्तव, सर रेंट एग्रीमेंट होना है, कोई हमारा मकान में कब्जा ना कर ले तो फिर रेंट एग्रीमेंट कर ले भाई। हम तो लोन से रिलेटेड एडवाइस देवें, जाके करवा लें, यहाँ के करना रहे। गोविंद नायक, सर अगर बेल लेने के लिए कोई जामींदार नहीं है या बेलेबल बाउंड भरने के पैसे नहीं है तो जज साहब जेल भेज देंगे क्या? बिल्कुल 100% जेल जाओगे। पंजाब सिंह, सर आर्बिट्रेशन का नोटिस है, क्या करें? आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका बचाव, अपना बचाव करें। नितिन अरोड़ा, सर ओके क्रेडिट डेली ईएमआई है, वो बहुत तंग कर रहे हैं, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करें नियर बाय। अभिषेक कुशवाहा, सर जी कोटक क्रेडिट कार्ड में ईसीएस से पेमेंट होती है, अभी मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, 3 या किस्त ईएमआई नहीं भर पाया हूँ, ईसीएस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। सुरेंद्र कौशिक, सर आईसीआई बैंक से ओडी आया था 8 लाख रुपए का, अभी मेरे काम बिल्कुल जीरो है और 10 ईएमआई नहीं भरी है, बाकी तो भर रखी है, क्या करूं? अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। दिलीप दास, सर सिविल कितने साल में पूरा सुधर जाता है? तो हरिद्वार जाने तक लिखा रहेगा। हाँ, 3 साल के बाद आपको लोन मिल सकता है, लेकिन अगर सेटलमेंट कर ली तो वो लाइफ टाइम के लिए लिखी रहेगी उसमें। अगर राइट ऑफ हो गया वो भी लाइफ टाइम के लिए लिखा रहेगा। साहिल मंसूरी, सर मेरा सीसी लिमिट बनवानी है 19,50,000 रुपये की, मॉर्गेज थी, पिछले 15 महीने से इंटरेस्ट पे नहीं कर पाया, जिसके चलते अब मेरे पास तहसीलदार का नोटिस आया है, मकान कब्जा मांगते हैं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। इसमें निंजा टेक्निक यूज करें, हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उसको यूज करके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। विकास झा, सर मेरा बैंक लोन है 50,000 रुपये का, 3 साल हो गया, अब कोई पैसा नहीं देना सर, वो इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, 3 साल के बाद कोई रिकवरी के लिए केस नहीं कर सकते। अजय कुमार, सर किस्त कम करवानी कैसे होगी? बीटी करवाओ, बैलेंस ट्रांसफर करवाओ दूसरे बैंक में अपने अकाउंट को। अजय कुमार, ये तो हो गया। उज्जवल श्रीवास्तव, सर कोई बेस्ट एडवोकेट गाइड कर दो जो रेंट एग्रीमेंट करा दे। अरे इसमें एडवोकेट की जरूरत नहीं होती भाई, वहीं चला जाए जाके, जहाँ तहसील में बैठ रहे हैं या कोर्ट के अंदर वहाँ बैठे रहते हैं, वो जो लिखने वाले होते हैं वो अपने आप लिख देंगे, एडवोकेट की इसमें कोई जरूरत नहीं। सागर, आर्बिट्रेशन आने के बाद पेमेंट जमा करवा सकते हैं? करवा तो सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन का जवाब देना जरूरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो घर का सामान भी ले जाएंगे, ठाका नंगड़ कर देंगे। गोविंदा नायक, सर समन इशू होने करने के बाद कोर्ट ने कितने टाइम में पीओ घोषित करती है? वो तो कोर्ट की मर्जी है भाई, कितनी तारीखों के बाद करेगी। खबर आज तक, सर मेरे समूह लोन एनपी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, पता लग जाए क्या दिक्कत होगी। अमोल, सर क्रेडिट रिव्यू वाले कॉन्टैक्ट पर कॉल करके गाड़ी दे रहे हैं, तो इनकी पुलिस स्टेशन में, नियर बाय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं, पर्चा दर्ज कराएं। हमारे देश में साइबर एक्ट 2000 में लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया साइबर एक्ट, उसमें इनको जेल का प्रावधान है और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा। अगर आप अपने राइट्स और अधिकार जान के उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होगा इनका। अजय कुमार, सर लोन की किस्त कम कैसे होगी? बता दो दिया, किस्त कम कैसे होगी? एक ही कमेंट को बार बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा, कई चवन्नी छाप उठाई गए भी आ जाते हैं बीच में। उज्जवल श्रीवास्तव, ओके सर थैंक। सोहेल मंसूरी, सर मैंने एडवोकेट से बात कर ली है, बोल रहा है 25% अमाउंट जमा करना होगा तभी स्टे मिलेगा। अरे न्यू न्यू होंदा यार, निंजा टेक्निक यूज कर, डिपेंड करता है किस एडवोकेट से मिले, कुछ सुपर स्पेशलिस्ट से मिलो जाके, और जरूरी नहीं है कि 25% जान दो ही जमा करके सीधे स्टे मिल जाएगा, घंटा नहीं मिलता, दुनिया 50% जमा करके फिर रही है। ए बी, सर जय ससुराल वालों की, सर आर्बिट्रेशन के कितने नोटिस आने के बाद अवार्ड पास करते हैं? एक ही के बाद कर देंगे तो भाई। अभिषेक शर्मा, सर ये तो इंतजार यही कर रहे हैं कि हमने नोटिस इशू कर दिया, आप उसका रिप्लाई ना करो, रिप्लाई नहीं करोगे तो वन साइड कर देंगे, एक तरफा फैसला दे देंगे, अवार्ड पास कर देंगे।
घर का सामान ले जाएंगे उठा के, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, चूल्हा, गैस सिलेंडर या व्हीकल होगा उसको अटैच कर देंगे। सैलरी है 50% सैलरी कर देंगे, अन्य किसी बैंक में अकाउंट होगा उसको अटैच कर देंगे। अभिषेक शर्मा, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट हो जाती है, होते जाती है पर कोई जरूरी नहीं है करनी। गोविंद नायक, सर अहमदाबाद कॉमन कोर्ट में 7 लाख रुपए के लिए कितना जमींदार और कितना बेलेबल बॉन्ड लगेगा? ये तो जज साहब बताएंगे भाई, हम तो एडवोकेट प्रोवाइड कराते हैं, पर रफ आइडिया, या तो आप जमींदार लेके जाओ, कोई प्रॉपर्टी हो किसी के नाम उसको लेके जाओ कोर्ट में, या फिर हो सकता है 20-25 हजार रुपए कह दें जज साहब, उतने पैसे जमा करवा देने पड़ेंगे। बेल बॉन्ड बोलते हैं उसको, जमानत राशि। विकास झा, सर सेटलमेंट करने से पूरा सिविल खराब हो जाता है क्या? बिल्कुल खराब हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए। निदेश कुमार, सर मेरा IDFC बैंक की ओडी है, अब मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ और हरासमेंट कर रहे हैं रिकवरी वाले। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियां दो इनको, भीख मंगो। इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कॉटन लगा दो, टाइम पे पेट्रोल के कॉटन ना हो तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, थोड़ा बोर खराब कर दो इनका, उठाई गिरोह का हुक्म की तामील हो। अमोल, सर लीगल से कंसलेशन एयरिंग नोटिस आज आया, आर्बिट्रेशन का है क्या? हाँ, कंसलेशन इसी को ही बोलते हैं भाई, आर्बिट्रेशन को ही बोलते हैं। सोल आर्बिट्रेटर भी लिखते हैं, कंसलेशन भी लिख सकते हैं, अन्य कई तरह से भेजते हैं इसको अलग अलग तरीके से डराने के लिए। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके इसका जवाब दें, ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, जो नंबर हमारा वर्षों से सालों से हर ऐप के ऊपर डाला हुआ था, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया, स्टॉप हो गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा। अब नया नंबर जारी कर दिया हमारी टीम ने, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, 8168200415। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर पर्सनल मीटिंग करनी है, टेलीफोनिकली एडवाइस लेनी है, या अपनी बेल करवानी है, जमात करवानी है। अगर आपने टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। जब लाइव खत्म हो जाएगी मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, कोई प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया। हिमांशु चौधरी, सर कार लोन पापा पर था, पापा की डेथ हो गई है, मम्मी ये मेरे पर्सनल अकाउंट को तो अटैच नहीं कर सकते। अगर आप अपने राइट्स यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो नहीं कर सकते, नहीं तो सब कुछ कर देते हैं, कार भी ले जाएंगे ठाने। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। खबर आज तक, सर समूह लोन में मेरी वाइफ के नाम से है और वो NP हो गया है, उसमें गारंटर का सिविल तो नहीं खराब होगा? उज्जीवन स्मॉल बैंक से है, बिल्कुल होगा, दोनों को होगा, गारंटी डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। नीतीश कुमार, सर बजाज फाइनेंस से मैंने अपनी कार सरेंडर की थी, वो फिर भी पेमेंट मांग रहे हैं, जब मैंने अपनी गाड़ी दे दी तो अब कहाँ पैसे दूं, इनको परेशान कर रहे हैं। भाई कानूनी रूप से तो अपने पैसे मांग सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी आपने उनको दी है वो जितने पैसे देने थे उतने में तो वो सेल नहीं हुई, बैलेंस पैसे वो मांग सकते हैं। बाकी अब इसमें बिगड़ेगा नहीं, इसमें सेटलमेंट ही होगी। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें और सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। गजानंद, सर आर्मी में हूँ, सर मेरा अभी 13 लाख रुपए का लोन है, HDFC से 4,15,000 रुपए का है, SBI में सैलरी अकाउंट है, EMI कट रही है, HDFC का लोन NPA हो गया है, सूट फाइल हो गया है, नई अमाउंट भरा, सर सैलरी अटैच होगा? बिल्कुल अटैच हो सकती है, आर्बिट्रेशन करके आपकी सैलरी को 50% अटैच कर सकते हैं, आपके घर का फर्नीचर अटैच कर सकते हैं, आपका कोई व्हीकल है आपके नाम है उसमें क्लोज है, अगर वो पहले लोन पे है, अन्य किसी बैंक NBFC कंपनी से अटैच नहीं हो सकता, आपके नाम है तो अटैच हो सकता है, उस पर लोन नहीं है तो अटैच हो सकता है, आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं।
तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। विकास झा, सर मैं 5 लाख रुपए का लोन है, 3 साल हो गया, बैंक अभी अभी सेटलमेंट करना बोल रहा है। अब कोई सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के जिसके आपने पैसे देने हैं, जिस दिन आपकी ड्यू डेट है उससे सिर्फ 3 साल तक रिकवरी का केस कर सकता है। 3 साल 1 दिन हो गया तो कोई केस नहीं कर सकता। ये अन्य के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। आपने कोई लोन भी नहीं लिया ना दिया, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की या परचेज की, जो ड्यू डेट थी जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी नहीं हुई, उससे सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस हो सकता है। 3 साल 1 दिन हो गया नहीं हो सकता। आपने किसी आदमी को व्यापार बिजनेस में चेक दिया, उसमें डेट लिख दी और उसने वो बाउंस करवा दिया, अगर वो उसको बाउंस करवाने के बाद आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करेगा तो हो सकता है अगर वो कहे मैं 3 साल के बाद करूंगा, उसका बाप भी नहीं कर सकता, वो होगा ही नहीं। विकास झा, गजानन, सेटलमेंट कर सकते हैं? अरे सेटलमेंट तो कर सकते हैं भाई, अपने मुंह से ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है तो अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है या भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं टेलीफोनिक रिवाइज लेने के लिए तो ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक सर्विस और स्टार्ट की है जिसका नाम है मेंबरशिप। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वहाँ मेंबरशिप ओपन है, यूट्यूब में जाएं, डिसेंट एडवाइस लिखें, मेंबरशिप के ऑप्शन पे जाएं, ज्वाइन का बटन दाब के आप वहीं पे फीस पेमेंट करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं 1 महीने के लिए। जब भी मैं लाइव आऊंगा आप कमेंट करेंगे तो आपके नाम के साथ स्टार लगा आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि आप हमारे मेंबर हो। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।